नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज का टॉपिक जो है भारत के भूगोल की सामान्य जानकारियाँ हैं, जिसमें पहले नंबर क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान जो है 7वां है। वैसे अगर पूछ ले उससे पहले कौन कौन से राज्य आते हैं, रूस, कनाडा, चाइना, मतलब यूएसए समझ लीजिए, और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया तक आते हैं, फिर भारत 7वें नंबर पर आता है। पूछ ले अगर 8वें नंबर पे कौन सा देश है, वो देश है अर्जेंटीना। हाँ, वो कौन सा देश है, अर्जेंटीना। आइए देखते हैं ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारत की कुल क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे अगर पूछ ले भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, वो जो है 17.5% है। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, वो जो है 2.42% है। हाँ, वैसे ये सब मालूम होगा। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें है, देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूछ लेकर भारत की क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण कितनी है। हाँ, उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। हाँ, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए 15,200 किलोमीटर है। हाँ, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारत का मुख्य भूमि भाग किस गोलार्ध में स्थित है। ये तो सभी को मालूम होगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। हाँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वैसे अगर कुछ क्वेश्चन की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत से कौन कौन से राज्य लगे हैं, टोटली 7 राज्य लगे हैं। कौन कौन से हैं, चाइना, वैसे छोड़ो अभी, रुको, पहले बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, म्यांमार, भूटान प्लस अफगानिस्तान। अब इसमें पूछ लें इसके साथ कितने कितने राज्य अपनी बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना के साथ 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं और नेपाल के साथ 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं और ये भूटान के साथ भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। नंबर 7वां जो है अफगानिस्तान, इसमें जो है एक यूटी जो है अपनी बॉर्डर सीमा साझा करती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई। हाँ, जैसे बांग्लादेश के साथ जो है ये 4096। वैसे अभी ये छोड़ो, इससे पहले मैं बता दूं, अभी ये 5 राज्य कौन कौन से हैं ये तो नहीं बताया। बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है और चाइना के साथ जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। हाँ, और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है और ये
म्यांमार के साथ जो है म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। और ये भूटान के साथ जो है 4 राज्य हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ जो है एक यूटी अपनी बॉर्डर शेयर करती है जो लद्दाख है। अब इसकी कुल लंबाई की टोटल लंबाई की बात की जाए, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमाओं की लंबाई जो है 4096 है, और चाइना के साथ 3488 है, पाकिस्तान के साथ 3323 है, और ये नेपाल के साथ 1751 है, और इसमें म्यांमार के साथ जो है 1643 है, और भूटान के साथ 699 है, और अफगानिस्तान के साथ 106 है। इसमें एक क्वेश्चन क्या 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 क्या, अगर मैं बनाना चाहूँ तो 7-8 क्वेश्चन बना सकता हूँ। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊँ, भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, क्योंकि ये देखो सबसे बड़ी सीमा है। और सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान की है। वो पूछ ले कितने किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। वैसे ये हो गया। और चलो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक 3214 उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार है, और 2933 जो है पूर्व से पश्चिम तक है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? वैसे बस इसमें पूछा है सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाएगी। अगर पूछा होता सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। इसका पुराना नाम जो था पिगमेलियन पॉइंट है। पिगमेलियन पॉइंट है। और इंदिरा कॉल जो है ये लद्दाख उत्तरी बिंदु है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। भारत और चीन की सीमाओं को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसका वर्ष जो है 1914 में हुआ था। और ये अगर पूछ ले जाए भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं का क्या नाम है, वो तो डोरंड रेखा है। चलो देखते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ये जो है कर्क रेखा है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। एक मिनट रुको। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर पूछ लें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। और एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों से अपनी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे अगर पूछ ले कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, वो है 8 राज्यों से गुजरती है। चलो देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर रेखा से लिया गया है? वो जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर है, नहीं सॉरी ए नंबर है, पूर्वी देशांतर से। चलो देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। हाँ, वैसे 5 घंटे 30 मिनट आगे है या पीछे है, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। और इसका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित 7 राज्य हैं। पाकिस्तान, मालदीव, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। हाँ, और पूछ ले अगर भारत की जल एवं स्थल सीमा से संबंधित कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बीएमपी एक तो ट्रिक भी बन चुका है। और इसमें जो है चलो देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, जीवित जड़ पुल के बारे में, जो मेघालय में स्थित है, मेघालय में पाया जाता है। वैसे मेघालय की राजधानी क्या है? आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं जानते हैं? जिंग, केंग, इरो के नाम से स्थानीय भाषा में इसका नाम है। इसे खासी जनजाति द्वारा लगाया जाता है। इसे रबर ट्री नामक पौधे एक ही जड़ों का अनुबंध करके आवागमन हेतु जल धारा के आर पार पुल के रूप में स्थानांतरित बनाते हैं। हाँ, इसे रबर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? वैसे द्वीपों सहित जो है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। वैसे इसी में मैं बता दूं, भारत के प्रमुख राज्यों की राजधानियां, एक वन शॉट समझ लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, और बिहार की राजधानी पटना है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, गोवा की राजधानी पणजी है, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर में इम्फाल, मेघालय में शिलोंग, मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में कोहिमा, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में चंडीगढ़, राजस्थान में जयपुर, सिक्किम में गंगटोक, तमिलनाडु में चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और पश्चिम बंगाल जो है कोलकाता है। कुछ राज्यों की इम्पोर्टेंट राजधानी थी। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? अभी मैं इससे पहले या दूसरे नंबर में इसका जानकारी दे दिया हूँ। भारत की स्थलीय सीमा जो है कुल 7 राज्यों से लगती है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और जो है अफगानिस्तान। और 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा किस देश के साथ लगती है? ये तो मैं बता दिया पहले ही, जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी थल सीमा लगती है। और दूसरे नंबर पर पूछे तो चाइना के साथ लगती है 3488। हाँ, बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096। और इसमें सबसे कम पूछे अगर तो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106।
जो लद्दाख यूटी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और चलो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चाइना की सीमा रेखा को अभी मैंने बताया मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और डूरंड जो है भारत प्लस अफगानिस्तान, हाँ, और रेड क्लिफ भारत इंडिया प्लस पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है। चलो देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। आदम का पुल, यह राम सेतु किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जो है भारत प्लस श्रीलंका के मध्य स्थित है। वैसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट और जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें देखो 8 डिग्री चैनल, छोड़ो अभी मैं इसे नहीं बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। चलो 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? वह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। और 17वें नंबर क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर, ये तो सभी को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश नहीं, ये राजस्थान प्लस गोवा। और 18वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अब देखो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर बताना चाहता था, अब लग रहा है इसी में बताना पड़ेगा। पूछा है 10 डिग्री चैनल किन दो भूभागों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और कहाँ गया ये, सॉरी ये 18 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच अपने भूभाग को अलग करता है। अब इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए 8वां डिग्री चैनल, ये जो है मालदीव प्लस मिनी काय, हाँ, और 9 डिग्री जो होता है वो लक्षद्वीप प्लस मिनी काय। मैं छोटा ही अक्षर में लिखने का प्रयास करता हूँ, वैसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा लिखने से छोड़ बोलने वाला पकड़ना ज़रूरी होता है। और इसमें देखो मन्नार की खाड़ी जो दक्षिणतम पूर्वी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है, कच्छी की खाड़ी जो पश्चिमी गुजरात को माना जाता है, और लक्षद्वीप सागर जो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। हाँ, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। चलो देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। वैसे कुक स्ट्रेट जो है कुक द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। हाँ, ग्रेट महान चैनल जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया या निकोबार के मध्य है। और 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है? वह जो है गुजरात की है। इसमें कुछ और जानकारी बताऊं तो इसमें जो है, वैसे सभी जानकारी तो बता दिया। इसमें अभी देखो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है जो लद्दाख है, और पश्चिमी बिंदु है गौर मोती जो समझो, जिसे सरक्रिक गुजरात कहा जाता है। पूर्वी बिंदु जो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश है। और दक्षिणतम बिंदु तो मैं बता दिया, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप, इसका पुराना नाम जो है पिग्मेलियन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो होता है कन्याकुमारी होता है। अभी मैं वही क्वेश्चन दिया था। अभी देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसी कारण सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। हाँ, और सबसे अंतिम राज्य जो है गुजरात है। अब इसमें पूछ लिया जाए टाइम जो होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने का अंतर होता है? 116 मिनट का अंतर होता है इसमें। चलो, और कर्क रेखा जो है, देखो अभी मैं एक क्वेश्चन नहीं बताया, बस उसे छोड़ दिया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर, तो मैंने बता दिया गुजरती है, पर ये नहीं बताया कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल प्लस त्रिपुरा, और एक राज्य है मिजोरम। चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। 19वां का डी होगा, जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ये अंतिम है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में स्थित है? किबिथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अभी इसके बारे में तो जानकारी मैंने दे दिया। और रुको, कुछ याद आता है तो बताऊंगा। हाँ, ये आदम के पुल के बारे में बताया जाए। भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। हिंदू धर्मावली इसे राम सेतु के नाम से जानती है। हाँ, हिंदू लोग जो होते हैं इनसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जानते हैं। और आई होप इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। अगर कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे इसमें एक जानकारी और है, जो इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? इसी प्रकार भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के घंटाघर से की जाती है। हाँ, और अब इसमें कुछ और जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं। देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के वजह से पूछ लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और जनसंख्या में यूपी है, और सबसे बड़ा राज्य जनघनत्व में बिहार में है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल को माना जाता है, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो गुजरात का कच्छ है। और सबसे बड़ा नगर जनसंख्या में मुंबई है, और नदी पर सबसे लंबा सेतु भूपेंद्र हजारिका सेतु है, इसे लोहित नदी पर स्थित है। और कुछ जानकारी चाहिए तो वैसे सब जानकारी तो दे दी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय सीता श्याम।